Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is characteristics of kingdom protesta. यानी किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में हमें पढ़ना है। जो दूसरा किंगडम है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मेथडोलॉजी दी थी किसने, या ये सिस्टम दिया था विटेकर ने, उसके दूसरे किंगडम के बारे में, जिसको हम प्रोटेस्टा बोलते हैं। प्रोटेस्टा जो है, इनको हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। यानी इनका जिस्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिस्म, हर लिविंग उज़ू का जिस्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से बना होता है। यानी यकुलवी, यूनी मीनस वन, सेलुलर मीनस बॉडी स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यानी एक सेल का बना होता। मगर यूकैरियोट मीनस कि वो एक वेल डिफाइंड सेल होता है, यानी एक वेल डिफाइंड सेल। जिस तरह मोनेरा में वेल डिफाइंड सेल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्योंकि यहाँ वेल डिफाइंड सेल मीन्स इसमें अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और ऑर्गेनीज जो होते हैं उन ऑर्गेनीज के बाहर मेम्ब्रेन होता है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेल से बनकर, एक वेल डिफाइंड सेल से पूरा इसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है, ये एक सेल का बना होता है। यानी एक सेल कि इसकी कंपोजिशन है, मगर एक वेल डिफाइंड है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? चूँकि ये प्रोटेस्टा जो है, ये वर्ड प्रोटेस्टॉस से निकाला गया। प्रोटेस्टॉस का माने प्राइमरी, यानी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीचे से ऊपर जाएंगे, हम पढ़ते पढ़ते सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर तक, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो किंगडम मोनेरा से आगे जब हम जाते हैं तो प्रोटेस्टा में, हाँ, ये भी सिंगल सेलड है, मगर ये एक प्राइमरी ऑर्गेनिज्म होता है, वेल डिफाइंड प्राइमरी सिंगल सेलड होता है। तो इसका डाइवर्स ये जो वेज ऑफ लाइफ होती हैं, कभी ये आपको ये जो है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन जो है, जो न्यूट्रिशन दिखाता है, यानी ये अपना ग़िज़ा जो बनाता है, ये 2 तरीक़ों से। या तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, तो ऑटोट्रॉपिक्स कहेंगे, यूनिसेलुलर, जैसे कलर्ड एल्गी वगैरह वगैरह। और कभी ये क्या होता है, कभी ये होता है कि ये एक प्रोटोजोआ दूसरे, इसको प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, यानी प्रो मीन्स फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो ये क्या है कि इसमें ये दूसरे प्रोटोजोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ग़िज़ा, और इसी तरीके से ग़िज़ा लेते हैं, जिस तरीके से, उसी तरीके से न्यूट्रिशन दिखाते हैं जिस तरीके से एनिमल्स दिखाते हैं, जैसे हॉलोज़ोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइड वे ऑफ लाइफ इनका होता है। तो इनकी जो ये प्रोटिस्ट्स इंक्लूड, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी पूरी बॉडी जो है एक सिंगल सेल की बनी होती है। दूसरा कैरेक्टर ये है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पोजेसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, और ये सेल ऑर्गेनीज होते हैं उनके बाहर एक पोजेस करते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, फोटोसिंथेसिस और हेटेरोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस मीन्स इसलिए हम इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो प्रोटोजोआ आता है। तो इसी तरीके से दूसरा कैरेक्टर, इसके रिप्रोडक्शन जो है ये दिखाते हैं एसेक्चुअली, यानी इसमें मेल और फीमेल अलग अलग सेक्सेस नहीं है। दे डज नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू सेक्चुअली, बल्कि एसेक्चुअल होता है इनमें। यानी एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से 2-3 ऐसे ही ये टूट जाता है, या बाइनरी फिशन, हाँ, मल्टीपल फिशन वगैरह इसमें होता है, तो आगे इनकी नस्लें बढ़ती रहती है। तो ऑर्गेनिज्म जो है ये मूव कैसे करते हैं, ये मूव करते हैं बाय फ्लैजेला। तो आर सीलिया फॉर मूविंग अराउंड, एक दूसरी जगह जाने के लिए इनके बाहर, जैसे एमेबा जो है, ये युगलेना जो है, उसके मुंह पर एक क्या होता है, ऊपर जो होता है टॉप पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं, एक सिंगल को बोलते हैं फ्लैजेलम। तो इसके साथ ही मूवमेंट करता है। और एग्जाम्पल्स इनकी क्या है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, डायटमस, प्रोटोजोन्स, एमेबा, यूग्लेना, वैसा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये है किसकी फुल डिस्क्रिप्शन, ये है यूग्लेना की, और ये है एमेबा की। एमेबा में आप देख सकते हैं एक सिंगल सेलड है, मगर एक वेल डिफाइंड सेल है, यानी यहाँ पूरी जिंदगी एक सेल के ऊपर डिपेंड होती। ये पूरा सेल, एक सेल पूरी लाइफ एक्टिविटीज दिखाता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी, यानी प्राइमरी यानी प्रोटेस्टस, इसलिए इनका नाम दिया गया है।
तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी इनको कहते हैं, या इनको हम प्रोटेस्टेंट्स भी कहते हैं। ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं। थैंक यू।